इम्प्रेस एक लफ्ज़ ही ऐसा है कि जिसको अगर तोड़ करके पढ़ें तो बनता है आई इम्प्रेस। यानी कि बंदा दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद ही परेश हो जाता है, दबाव में पड़ जाया करता है। अपने वजूद को आप ओरिजिनल रखें, अपने वजूद को नकली ना बनाएं। ब्यूटी ओरिजिनलिटी में ही हुआ करती है, खूबसूरती आपकी असल शख्सियत में ही है। आप अपने असली इनर को मनवाइए, आप अपने असली हुस्न को मनवाइए, अपनी असली सलाहियतें लोगों के सामने पेश कीजिए। आपको अगर लगता है कि लोग हमारी जो है झूठी मुस्कुराहटों से ही इम्प्रेस होने वाले हैं, तो क्यों ना आप मुस्कुराहट की आदत ही डाल लें। आप ज़्यादा इल्मी रोब ना झाड़ें, आप सलाहियतें ज़्यादा मत बघारिए, आप तसन्नो और बनावट से बचिए। आज लोगों को अगर 2-4 लाइन की एक तहरीर भी लिखनी पड़ जाती ना, तो उसमें भी जो अपना इल्मी रोब झाड़ने के चक्कर में, लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो डिक्शनरी खोल करके मुश्किल अल्फाज ढूंढ करके तलाश करके ला करके अपनी उस 4 सतर तहरीर में भर दिया करते हैं। मेरे भाई, आप किसको इम्प्रेस कर रहे हैं? मुश्किल अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल कर? अहले इल्म के लिए। अहले इल्म आपसे ज़्यादा जानने वाले हैं। अगर आप किसी को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं तो हमारी भोली आवाम जो है, हमारी सादी आवाम जो है, उसके लिए कुछ लिखें। और उसके लिए अगर आप लिख रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है सादा ज़बान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इम्प्रेस एक लफ्ज़ ही ऐसा है कि जिसको अगर तोड़ करके पढ़ें तो बनता है आई इम्प्रेस। यानी कि बंदा दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद ही परेश हो जाता है, दबाव में पड़ जाया करता है। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस फितरत को आपकी खिलकत और आपकी शख्सियत का हिस्सा बनाया है ना, वही फितरत आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल और आपके लिए मुनासिब है, बेहतर है। आप अपनी बनावटी जो है किरदार, बनावटी चेहरे और बनावटी लुबादे के ज़रिए आप दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो इससे आप तकल्लुफ़ में पड़ जाएंगे, आपके जहन पे बड़ा दबाव पड़ जाएगा, आप परेशानी में पड़ जाएंगे। देखें, खुशबू हमेशा आपको असल गुलाब से ही मिल सकती है। आप सोचें कि कागज़ के बनावटी फूल से हम खुशबू हासिल कर लें, ये कभी नहीं हो सकता, ये फितरत के ख़िलाफ़ है। और कहते हैं कि ब्यूटी ओरिजिनलिटी में ही हुआ करती है, खूबसूरती आपकी असल शख्सियत में ही है। आप इश्तरा लुबादे मत ओढ़ें, आप लोगों के सामने नकली किरदार ना पेश करें। अपने वजूद को आप ओरिजिनल रखें, अपने वजूद को नकली ना बनाएं। एक मुसव्विर से किसी ने पूछा कि भाई, आप कौन सा जादू करते हैं कि पत्थर काट करके इतनी खूबसूरत मूर्ति आप बना दिया करते हैं? तो उस मुसव्विर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं कोई मूर्ति नहीं बनाता, मूर्ति तो पहले से पत्थर के अंदर मौजूद होती है। मेरा काम बस इतना होता है कि मैं इसके इर्द गिर्द चढ़े इजाफी पत्थरों को काट करके तराश करके निकाल दिया करता हूँ। असल मूर्ति खुद ही निखर करके लोगों के सामने आ जाया करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दस्ते कुदरत से हमें भी निखारा है, बड़ा खूबसूरत बनाया है। हम क्या करते हैं ना कि लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने ऊपर इजाफी पत्थर चढ़ा लेते हैं, अपने ऊपर इजाफी लुबादे, एक्स्ट्रा जो है चेहरे, एक्स्ट्रा एक्टिंग और एक्स्ट्रा किरदार चढ़ा लिया करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा वजूद बोझल बन करके रह जाया करता है। हम दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद ही दबाव में पड़ जाया करते हैं। आप ये सारे एक्स्ट्रा इजाफी पत्थर जो है ना मेरे भाई, जितना जल्दी हो सके आप इनको अपने से उतार दें, वरना आप इन्हीं बोझ के तले दब करके रह जाएंगे। आप ज़्यादा देर तक सफ़र नहीं कर सकते, आप थक जाएंगे, थक करके रास्ते में आपको जो है बैठना पड़ जाएगा। आप अपने असली इनर को मनवाइए, आप अपने असली हुस्न को मनवाइए, अपनी असली सलाहियतें लोगों के सामने पेश कीजिए। आप नकली किरदार लोगों के सामने मत पेश कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये जो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा लुबादे चढ़े हैं, जो हम एक्टिंग कर रहे हैं, इसी एक्टिंग से ही लोग इम्प्रेस होने वाले हैं, तो आप क्यों ना उस झूठे किरदार को, नकली एक्टिंग को अपना असल बना लेते हैं, अपने वजूद का हिस्सा बना लेते हैं। अगर आपको लगता है कि जो हम बाहर में दिख रहे हैं, लोग इसी बाहर से ही इम्प्रेस होने वाले हैं, तो वो जो बाहरी सूरत है आपकी ना, आप उसको अपनी असली सूरत बना लीजिए। जितना जल्दी हो सके आप अपने ज़ाहिर को अपने बातिन में ढाल लीजिए।
آپ سے لوگ خود ہی امپریس ہونا شروع ہو جایا کریں گے۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ لوگ ہماری جو ہے جھوٹی مسکراہٹوں سے ہی امپریس ہونے والے ہیں تو کیوں نہ آپ مسکراہٹ کی عادت ہی ڈال لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ہماری جھوٹی مدد سے ہی ہم سے امپریس ہونے والے ہیں تو آپ کیوں نہ مدد کرنا اپنی عادت بنا لیں۔ آپ بے غرض کسی کے کام آ جائیں، آپ لوگوں کا سہارا بن جائیں، لوگوں کی امید بن جائیں۔ آپ کے اندر بڑی جاذبیت ہے، آپ بے غرض کسی کے کام آئیں، معصوم سی مسکراہٹ لوگوں کے سامنے پیش کریں، آپ لوگوں کی مدد کریں، آپ جو ہے مجبوروں کو سہارا دیں۔ اس سے آپ کی شخصیت جاذب نظر بن جائے گی، اس سے آپ کی شخصیت سے لوگ متاثر ہوں گے، لوگ آپ کا نام لیں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ آپ جھوٹا کردار لوگوں کے سامنے مت پیش کیجیے۔ آج لوگوں کو اگر 2-4 لائن کی ایک تحریر بھی لکھنی پڑ جاتی نا تو اس میں بھی جو اپنا علمی روب جھاڑنے کے چکر میں، لوگوں کو امپریس کرنے کے چکر میں وہ ڈکشنری کھول کر کے مشکل الفاظ ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے لا کر کے اپنی اس 4 سطر تحریر میں بھر دیا کرتے ہیں۔ اس تحریر سے لوگ بور ہو جاتے ہیں، اس تحریر کو لوگ پڑھتے نہیں، اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ اپنی زبان کو سادہ رکھیے، آپ عام فہم الفاظ استعمال کریں، آپ اپنی تحریر کو عامیہ بنائیں کہ ہر کس و ناکس اس کو پڑھے۔ میرے بھائی، آپ کس کو امپریس کر رہے ہیں؟ مشکل الفاظ کس کے لیے استعمال کر؟ اہل علم کے لیے۔ اہل علم آپ سے زیادہ جاننے والے ہیں، وہ آپ کے اس 4 سطر تحریر کو پڑھنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو ہماری بھولی عوام جو ہے، ہماری سادی عوام جو ہے، اس کے لیے کچھ لکھیں، اور اس کے لیے اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کو ظاہر سی بات ہے سادہ زبان استعمال کرنی پڑے گی، سادہ الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے، عام فہم بولنی پڑے گی آپ کو۔ کہتے ہیں کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم، ان کی عقلوں کے مطابق ان سے بات کریں۔ تو اب آپ زیادہ علمی روب نہ جھاڑیں، آپ صلاحیتیں زیادہ مت بگاڑیے، آپ تصنع اور بناوٹ سے بچیے جہاں تک ہو سکے۔ آپ اپنی اوریجنلٹی لوگوں کے سامنے پیش کیجیے، اصل بیوٹی اسی میں ہے، اصل خوبصورتی اسی میں ہے۔